अस्सलाम वालेकुम। जनवरी 2018 की बात है कि जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान नकीबुल्लाह महसूद कराची में उस वक्त के मलीर के SSP राव अनवार के हाथों एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। उसकी मौत पाकिस्तान भर में बिलुमूम और पश्तूनों में बिलखुसूस बेचैनी का बाइस बन गई। नकीबुल्लाह के वालिद ने अपने बेटे के लिए इंसाफ लेने की ठान ली तो लोग भी उनके साथ चल पड़े। ये मामला बढ़ता चला गया और चंद दिन बाद ही सोराब गोट कराची में एक बड़ा जरगा हुआ। इस जरगे में तकरीबन सभी सियासी जमातों ने शिरकत की और नकीबुल्लाह को इंसाफ दिलाने के बड़े बड़े दावे किए। मैं उस जरगे की कवरेज कर रहा था। जब सब लोग तकरीर कर चुके तो मुझसे मेरे टीवी ने उस जरगे के नताइज के बारे में पूछा। मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके अपने अपने सियासी मकासद हैं सिवाय नकीबुल्लाह के वालिद के। राव अनवार के पुश्तीबान उनकी रखवाली करेंगे और नकीबुल्लाह महसूद के खून का हिसाब नहीं लिया जा सकेगा। चंद दिन गुजरे, राव अनवार को कोई कुछ ना कह सका तो फिर डेरा इस्माइल खान में बनी हुई एक छोटी सी तंजीम महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इस मसले को लेकर उठी। इस तंजीम ने अपना नाम बदलकर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट रख लिया। मंजूर पश्तीन इस तंजीम के मरकज़ी रहनुमा बने और उनकी मखसूस टोपी खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में कई पश्तूनों के सर पर दिखाई देने लगी। नकीबुल्लाह महसूद को इंसाफ तो नहीं मिल सका था, मगर नकीबुल्लाह नाइंसाफ़ी का इस्तिआरा बनकर पश्तून नौजवानों को मुतहर्रिक करने लगा। SSP मलीर राव अनवार, जिस पर नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल का इल्ज़ाम था, उसे बैक वक्त पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल थी। जैसे जैसे राव अनवार की ताकत का भरम बढ़ता गया, वैसे वैसे ही पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को अवामी हमायत मिलती गई। इसके अलावा साबिक कबायली इलाकों में फ़ौज की मुसलसल मौजूदगी ने भी पेचीदगियाँ पैदा कर दी और न जाने कैसे, क्यों और कब इस्टेब्लिशमेंट ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को दुश्मन जमात समझ लिया, जिसकी वजह से ये तंजीम गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गई। इसका नाम और काम इस्टेब्लिशमेंट को गुस्सा दिलाने लगे। फिर इसके खिलाफ बयानात ISPR की तरफ से भी जारी हुए। यूं ये मसला यहाँ तक पहुँचा है कि अब इसे हल करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट बैक वक्त सरगर्म हैं, मगर उन्हें इस उलझी हुई डोर का सिरा भी नहीं मिल रहा। इसके लिए रवायती इंतज़ामी हथकंडा ही इस्तेमाल हुआ कि वफाकी वज़ारत दाखिला ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर इंसदादे दहशत गर्दी के कानून के तहत पाबंदी लगा दी, मगर यह पाबंदी हवा में तलवार चलाने के सिवा कुछ नहीं। दहशत गर्दी पाकिस्तान के अहम तरीन मसाइल में से एक है। यूँ तो पूरा मुल्क ही इसकी लपेट में रहा है, लेकिन गुज़श्ता 45 बरसों से जितनी कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमारे पश्तून भाइयों ने दी हैं, उनका तसव्वुर भी पाकिस्तान के दीगर सूबे नहीं कर सकते। हम जो दुनिया के सामने अपनी कुर्बानियों की दास्तान पेश करते हैं, इसमें पश्तूनों के लहू ने ही ज़्यादा रंग भरा है। जो इलाके और लोग इतने तवील अरसे से दहशत गर्दी के अफरीद का मुकाबला कर रहे हों, वहाँ अगर कुछ बेचैनी पैदा हुई है तो ये अचंभे की बात नहीं। रियासत को इस पर फौरी रद्दअमल देने की बजाय ठंडे दिल से गौर व खौज के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। इस बेचैनी के असबाब के खात्मे पर तवज्जो होनी चाहिए, न कि इसे जुर्म समझकर सख्ती शुरू कर दी जाए। ये नुक्ता पाकिस्तान में अगर कोई सियासतदान समझा तो वो इमरान खान है। उन्होंने बहुत पहले ही इस बेचैनी को भांप कर पश्तूनों को कौमी सियासी धारे के जरिए जद्दोजहद की तरफ राग़िब किया था। उन्होंने अफगानिस्तान में अमरीकी जंग के 20 बरसों के दौरान मुसलसल एहतजाज किया, काफिला लेकर जनूबी वजीरिस्तान जाने की कोशिश की। वो शायद पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान हैं जिन्होंने कबायली इलाकों में बाकायदा जलसे कर रखे हैं। उन्होंने पश्तूनों के साथ ऐसा रिश्ता उस्तवार कर लिया जो कराची से पेशावर और पेशावर से काबुल तक काम करता था। फिर उन्हें पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी पजीराई मिल रही थी, इसलिए पश्तूनों को यह एहसास भी हुआ कि उन्होंने जिस शख्स को अपनी रहनुमाई सौंपी है वो पूरे पाकिस्तान की रहनुमाई कर रहा है। फ़ख्र का ये खूबसूरत एहसास पश्तूनों के बेशतर शिकवे ख़त्म कर गया था।
इसके बाद फिर वही हुआ जो पाकिस्तान में होता रहा है, यानी इमरान खान बेकसूर है मगर जेल में, मकबूल तरीन रहनुमा है मगर अपोजिशन में है, इलेक्शन जीत चुके हैं मगर हरा दिए गए हैं। अगर कोई बजुर्जमहर ये समझता है कि इमरान खान पर जो कुछ गुजर रही है इसका नतीजा खैबर पख्तूनख्वा में बेचैनी की सूरत में नहीं निकलेगा तो उसकी अक्ल पर मातम ही किया जा सकता है। नकीबुल्लाह महसूद की नाहक मौत और इंसाफ न मिलने की वजह से जो बेचैनी पैदा हुई वो मकामी नोयत की थी, लेकिन इमरान खान के साथ जारी बेइंसाफी ने पश्तून इलाकों में इस बेचैनी को हर तरफ फैला दिया है। इसका नमूना देखना हो तो पेशावर का एक चक्कर लगा लीजिए, मालूम हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ के साथ इम्तियाजी सलूक उसके अपने कारकुनों को पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की तरफ धकेल रहा है। इमरान खान वो सियासी कुव्वत हैं जिनकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में 100 साल से जारी नस्ली और लिसानी सियासत दफन हो गई। उन्हीं की वजह से वफाक में लोगों का एतमाद बढ़ा। उन्होंने ही दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुज़ाकरात के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश की। वही नस्ली, इलाक़ाई और लिसानी सियासत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। जितनी देर उन्हें सियासत से बाहर रखा जाएगा बेचैनी बढ़ती चली जाएगी, मरकज़ गुरेज कुव्वतों को तवानाई मिलेगी और किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। उनके बगैर खैबर पख्तूनख्वा का मसला जिस तरीके से हल करने की कोशिश की जा रही है इस तरह ये मज़ीद बिगड़ेगा। इसका वाहिद, सादा और आसान हल इमरान खान का पेशावर में एक जलसा है। ये जलसा आज कर लें तो आज मसला हल हो जाएगा, कल कर ले तो कल हो जाएगा। इमरान खान को जेल में रखकर पेचीदगियां बढ़ती चली जाएंगी। शुक्रिया।